जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब जो है वो खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज कुछ आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको जो है वो जो नर्स का एंट्री टेस्ट है उसके मतलब थोड़ी सी आपको गाइडलाइन जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। जो हमारे पास नर्स का एंट्री टेस्ट है उसका पेपर पैटर्न कुछ ऐसे होता है कि उसमें मैथमेटिक्स जो है इसमें 40% जो MCQs हैं वो मैथ्स से रिलेटेड होते हैं। टोटल 80 MCQs होते हैं। फिज़िक्स के जो हैं 60 MCQs हैं 30%, और केमिस्ट्री के जो हैं वो भी 15% 30 MCQs होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है इसमें इंग्लिश का कुछ पोर्शन इसमें शामिल होता है। उसमें ये होता है हमारे पास कि जी 10% जो है वो इंग्लिश के MCQs हैं। टोटल 20 MCQs होते हैं, और इंटेलिजेंस पोर्शन जो है उसमें जो है वो 10 MCQs है। टोटल मार्क्स जो है वो 200 मार्क्स बनते हैं। और इसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आप जो आपने राइट आंसर अटैम्प्ट किया उसका आपको क्रेडिट दिया जाता है, जो आपने रॉन्ग किया उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता। अच्छा, इसके बाद कुछ आपको जो है मैं एक सैम्पल पेपर जो है ना उसका वो आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए देख के कि आपको वहाँ पे जो है वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा उसमें क्वेश्चंस जो है वो किस तरह से होते हैं। ये मैथ्स का पोर्शन होगा आपके पास। सबसे पहले इसमें जो है वो मैथ्स से रिलेटेड MCQs हैं। द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो है, ये जो फर्स्ट MCQs है मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही जो है वो पढ़ा जाए। तो ये इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हैं। आपने जो राइट आंसर है आप उस पर क्लिक करोगे। टोटल 1 से लेके 80 तक हमारे पास जो है वो इसमें मैथ्स के जो हैं वो क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद इसी तरह से फिर नेक्स्ट जो है 80 के बाद आगे ऑनवर्ड 81 से जो है फिज़िक्स के MCQ स्टार्ट होते हैं। कोई इतने ख़ास मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है इसमें। जैसे यहाँ पर फिज़िक्स में पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी, और फिर आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं। डेंसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है। आपको कोशिश आप लोग ये करें कि जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है पहले आप एक दफ़ा पेपर को थॉरली रीड करें। जो क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं बिल्कुल आप उनको अटैम्प्ट करें। उसके बाद सेकंड नंबर पे उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें जिनमें आपको जो थोड़ा बहुत डाउट है कि जी ये अच्छा इसका ये आंसर हो सकता है, इसमें राइट ऑप्शन ये वाला है। वो फिर सेकंड नंबर पे जो आप उनको अटैम्प्ट करें। और लास्ट में जो आपको बिल्कुल नहीं आते आप उनके लिए टाइम जो है थोड़ा सा रखें कि आप जो है उन क्वेश्चंस को भी छोड़े नहीं, आप उनको जो अटैम्प्ट करें। जो हमारे पास MCAT का टेस्ट होता है उसमें तो ये होता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आप अगर रॉन्ग अटैम्प्ट करते हो तो आपके जो मार्क्स हैं वो कटते हैं। लेकिन NET में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नस के टेस्ट हैं चाहे वो जो है वो ECAT का हो इसमें या MCAT का हो, वो उसमें नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट जो हमारे पास केमिस्ट्री का पोर्शन है, इसमें भी सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें अब ये जहन में रखिएगा कि बायोकेमिस्ट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इसमें, एनालिटिकल केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं, इनऑर्गेनिक से भी आते हैं। तो इसके लिए जो FSC की बुक है आपको उसको कंसल्ट करना पड़ेगा, चाहे वो फिज़िक्स के MCQs हों, केमिस्ट्री के हों या मैथ्स के हों। अगर आपने FSC की जो बुक है उसको आपने इजीली जो वहाँ से आप जो क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं आप उसे गो थ्रू हो चुके हैं उस बुक से, तो आप इसको इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर जो है वहीं से आते हैं। तो इसमें अब जैसे देखें 141 MCQs है हमारे पास के अमाइनो एसिड्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। और जैसे 142 है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोपानोइक एसिड इज़, कि जो प्रोपानोइक एसिड है इसका फार्मूला क्या होगा इसमें से। हार्मोन इंसुलिन जो है ये इसकी नेचर क्या होती है, ये वैसे बेसिकली आई थिंक प्रोटीन इन नेचर है। तो ये अभी तो जस्ट मैं आपको एक इंट्रो दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के MCQs आएंगे इंशाल्लाह। इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो है वो MCQs बाकायदा जो है वो सॉल्व उनके जो आंसर्स हैं वो भी बताऊँगा आपको साथ साथ। और जो पास पेपर्स के क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उनको भी डिस्कस करेंगे इसमें। तो ये आप देख लें इसमें कि जी कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं है। मतलब सिंपल से MCQs हैं। अगर आप FSC की बुक एक दफ़ा पढ़ चुके हो, आप उसे गो थ्रू हो चुके हो, तो आप इनको अटैम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से फिर इंग्लिश का पोर्शन है, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस आपको ये ऊपर ये दिए गए हैं। मतलब इसमें आपने जो राइट ऑप्शन है आपने उस पर क्लिक करना है। इसमें है कि देर आर 172 की बात कर रहा हूँ मैं। देर आर टू मैनी डैश एंड नॉट एनफ सीरियस वर्कर्स।
अब ये आप देखोगे, आप इसमें आपने जो वर्ड्स हैं बेसिकली उनके सेट जो है वो बना के लिखने होते हैं। आप देखोगे पॉसिबल इसमें जो वर्ड है वो कौन सा आता है, नोविसिस, क्लेप्टोमेनिक्स, जियोलॉट्स या नोविसिस, कौन सा जो है सही ऑप्शन इसमें से बनता है, वो आप जो है इस पर वो क्लिक करोगे। इसी तरह से देर वॉज अ हिंट ऑफ केयरलेस अबाउट हर अपीयरेंस एज दो द कट ऑफ हर ब्लाउज और द फिट ऑफ हर स्लैक्स वॉज ए मैटर ऑफ डैश टू हर सेटिस्फेक्शन, सिग्निफिकेंस, कंट्रोवर्सी, इनडिफरेंस। मतलब जो आप देखोगे कि आप जो वर्ड पॉसिबल समझते हो कि जी यहाँ पे वो आता है, आप उसको जो है वो इस पर आपने टिक करना है। फिर नीचे मुख्तलिफ वर्ड्स दिए गए हैं एनालॉगी में, इसमें दो एक जैसे वर्ड्स हैं, स्पोक और व्हील। तो इसी तरह का आपने कोई ऐसे वर्ड्स जैसे बुक, शेल्फ, रंग, लैडर, डोर, लैच, बैलेंस, लेवर, स्केयर, सर्कल। तो ये जो है आपने इनमें से जो है वो कोई राइट ऑप्शन जो है, जो आप समझते हैं कि जी ऐसा वर्ड जो है जिनके सेम मीनिंग है, आप उनको जो है यहाँ पे वो लिखोगे इसमें। उसके बाद उसके बाद इसी तरह से हमारे पास एनालॉगी वाला जो पोर्शन है, इसके बाद आगे एनोनिम्स है। एनोनिम्स में बेसिकली आपसे जो ऐसे वर्ड्स आपने जो ऐसे वर्ड्स चूज़ करने होते हैं जिनका मीनिंग जो है वो इनके बिल्कुल इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। जैसे प्रेज़ है, प्रेज़ का आप देखोगे कि इसका जो अपोजिट वर्ड है वो कौन सा बनता है, रिप्रूफ है, सेंश्योर है, थाइमोल है या ट्रस्ट वर्दी है। ये जो है इसी तरह ऑप्टिमम 185 की बात कर रहा हूँ, ऑप्टिमम, मिनिमम, चूजन, वर्स्ट और नॉलेजेबल। तो ये आपने जो है वो इसके कई दफ़ा सिनोनिम भी आते हैं, उसमें आपने सेम मीनिंग वाले वर्ड्स पे क्लिक करना होता है, और एनोनिम में ये होता है कि आपने इसके जो उल्टे मीनिंग वाले वर्ड्स हैं आपने उनको लिखना है यहाँ पे। फिर नीचे इसी तरह से कंप्रीहेंशन पैराग्राफ, आप इस पैराग्राफ को थॉरली रीड करोगे और इसी से रिलेटेड आपने जो है इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे गए, आपने उनके आंसर जो है वो यहाँ पे देने हैं। इंटेलिजेंस पोर्शन जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इस सेंस में कि आपने मिसिंग वर्ड्स को जो है वो चूज़ करके इसमें वो लिखना होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको जो इनके पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो आपको बताऊँगा कि पहले जो है वो किस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं इसमें पेपर में, और आगे जो है मज़ीद इसमें जो है वो कौन से क्वेश्चन जो पॉसिबली वो इसमें आ सकते हैं। अब जैसे इंटेलिजेंस पोर्शन में ये जो जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन है ये सिर्फ दो ही दिए हैं, बाकी ज़्यादातर जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन हैं इसमें। तो ये इस तरह का जो है आपका वो सैम्पल पेपर होता है इसका नेस्ट का। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं एनईटी के पास पेपर्स के, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपके साथ इनको थॉरली जो है डिस्कस करूँगा। अच्छा, नेस्ट का एंट्री टेस्ट जो है इसके लिए आपको पहले बाकायदा से जो है वो रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन में ये है कि आपने इंटरनेट से ही जो है वो इनकी वेबसाइट पे जाके आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है, अपना नेम, फादर नेम, यूज़र आईडी वगैरह। और उसके बाद मोर देन वन रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट अलाउड, एक रजिस्ट्रेशन करनी है, इससे ज़्यादा आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। और इनके मुख्तलिफ सीरीज़ होती हैं। अभी इनका जो NET 1 है वो तो जनवरी फरवरी में हो चुका है। अभी NET 2 जो है उसके लिए ये मौजूदा जो सूरत हाल है उसकी वजह से डेट थोड़ी बहुत आगे पीछे है हुई है, तो लेकिन होपफुली वो भी आई थिंक अगस्त में पॉसिबल है कि NET 2 जो है उसकी डेट वो अगस्त में जो है वो इसको जो अनाउंस कर दी जाए प्रॉपर डेट कि जी ये होपफुली बड़ी ईद के बाद ही होगा इंशाल्लाह। तो चलें बेटा, इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें हैं वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है इनको हम थॉरली डिस्कस करेंगे।